కేంద్ర కేబినెట్ డెసిషన్స్ వివరిస్తున్నారు కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్। లైవ్ చూద్దాం। एजुकेशन पॉलिसी के साथ जोड़ा, ये तो अच्छी बात की, लक्ष्य भी अच्छा निर्धारित किए, लेकिन क्या उनको कोई सरकार की तरफ से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट या कोई जॉब गारंटी, इस तरह की कोई चीजें ऐसी हैं जिससे खिलाड़ी खेल ना छोड़ें, खेल की तरफ आगे बढ़ें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका और वैलिड आपका कंसर्न है। जो पहला पिलर है, इस पिलर में आपने अभी सुना होगा टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, टैलेंट नर्चरिंग, कोचिंग, देन टेकिंग टू द लेवल ऑफ एक्सीलेंस। ये बहुत क्लियर थॉटफुल प्रोसेस है। आइडेंटिफिकेशन के बाद में जो नर्चरिंग और कोचिंग वाला पार्ट है, उसके साथ बहुत सारे इंसेंटिव्स जुड़ेंगे, बहुत सारे फाइनेंशियल चीजें जुड़ेंगी। सेकंड रो में इस तरफ कोई अपना परिचय दें और स्टेट लेवल पे जो प्लेयर होते हैं, माइक ले ले। हाँ। अनीता चौधरी सर, स्वदेश से। स्टेट लेवल पे जो प्लेयर्स होते हैं उनको एक सर्टेन टाइम के बाद स्पोर्ट्स छोड़ना ही पड़ता है, तो क्या उनके लिए ऐसा प्रोग्राम है कि अपने एरिया में, अपने मोहल्ले में, अपने जहाँ पे जिस लोकेलिटी में रह रहे हैं वहाँ पे क्लब डेवलप करके जो वहाँ के लोकल बच्चे हैं जो। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। जितने स्पोर्ट्स के हमारे टैलेंटेड लोग हैं जो किसी कारण से और ऊपर न जा पाए, उनको भी अपॉर्चुनिटीज मिले। ये जो सेकंड पार्ट है ना, स्पोर्ट्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके जरिए से और साथ ही साथ जो स्पोर्ट्स का सोशल डेवलपमेंट, इन सब के माध्यम से नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। सेकंड रो में और उधर कोई? चलिए थर्ड रो वहां से शुरू कर सकते हैं। इधर कोई नहीं। हाँ थर्ड रो। हाँ थर्ड नहीं, फोर्थ रो है, आप थर्ड आ जाइए, तो आएंगे भी आपके पास भी आएंगे। एक 2 नंबर दीजिए। अब से लोग आगे बैठने का प्रयास करें। हाँ बताइए सर। बिकॉज यू वांट टू मेक इट अ कल्चर, sports as a culture, and at least people should encourage themselves also to have some sort of activity. So uske liye infrastructure is very important, sir. I just wanted to know how much emphasis will there be on the infrastructure, because there are people who would want to do walks or running or cycling. For that you also need good roads. So all of that is needed to be done and has to have. डेफिनेटली आपका पॉइंट सही है। जो नेशनल एक्सीलेंस वाला पॉइंट है और स्पोर्ट्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन दोनों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर एक मेजर पार्ट रखा गया है। मैंने अपने ब्रीफिंग में भी क्लियरली बोला था, जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, टैलेंट नर्चरिंग, कोचिंग, टेकिंग टू एक्सीलेंस, साथ में स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स मेडिसिन, ये सब पूरे इसका इकोसिस्टम का हिस्सा बनेगा। फोर्थ रो शुरू करते हैं, लेफ्ट से द्वेष। Hi sir, I'm Tuesh from Economic Times. Sir, regarding the research and development scheme, how will it be decided that any government money which is spent is not done on a project which does not really result in an outcome that is of use? Very good question. Only those projects which are at TRL level 4, technology readiness level 4, they will be eligible for support under this. ये जो ऑब्जेक्टिव यहाँ लिखा है सेकंड नंबर पे, सपोर्ट प्रोजेक्ट्स विद TRL 4 एंड अबव, जो प्रोजेक्ट TRL लेवल 4 तक पहुंच गया है, उसकी प्रोबेबिलिटी टू गेट कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट एंड गेट कन्वर्टेड इनटू अ रेडी टू यूज टेक्नोलॉजी इज वेरी हाई। TRL 1, TRL 2, TRL 3 स्टिल एक्सपेरिमेंटल होता है। TRL 4 में प्रोटोटाइप से आगे का बन चुका होता है। और अगर हम टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट का देखें तो मोस्टली आइडिया आया, कॉन्सेप्ट बना, POC बना, वहाँ से TRL लेवल 4 तक पहुँचा, प्रोटोटाइप बना, उसके आगे बड़ी एक बैरियर आ जाती है, वैल्यू ऑफ डेथ उसको बोलते हैं। इस जगह पे अगर सपोर्ट मिल जाए तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आगे टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो जाएंगे। इट्स अ वेरी वेल थॉट थ्रू एंड अ वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट 209। सर, मैं सुशील राघव हूँ जनसत्ता से। सर, ये रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम में हर प्रोजेक्ट को अधिकतम कितना फंड दिया जा सकता है? क्या इसकी कोई सीमा निर्धारित है? पॉलिसी लेवल पे और जो नीचे इसमें स्ट्रक्चर में, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर पे डिसाइड किया जाएगा। एक ब्लैंक, एक कॉमन सीमा इस तरह से नहीं रखेंगे, क्योंकि मान लीजिए
एनर्जी ट्रांजिशन का काम है, उसमें अलग तरह की रिक्वायरमेंट्स होंगी, बायोटेक्नोलॉजी है उसमें अलग तरह की रिक्वायरमेंट्स होगी। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स उसका सपोर्ट निर्धारित करेंगे, डिपेंड वो फ्लेक्सिबिलिटी स्कीम में रखी गई है। 17. Hi sir, I'm Kuldeep from Informist Media. Sir, just need a clarity on outlay for ELI scheme. So is it 1.07 lakh crore as mentioned in your PPT or 99,446 crore PIV release says? So could you just clarify sir that? 99 is the correct number. 1 lakh crore, yes. 99 is the correct number. 19. Thanks. ये करेक्शन कर लेना बिफोर यू सेंड आउट दी स्लाइड्स, करेक्शन कर लेना। Next, Lakshman.